अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं पहले बोल ही नहीं रहा था, आवाज आपको कैसे आनी थी? अभी बोला हूँ, अभी बताएं। वॉइस क्लियर आ रही है आपको? ये लें हर जनाब, मैं बोल पड़ता हूँ जनाब। एहसन साहब, मैं पहले नहीं बोल रहा था, मैं कि क्लास स्टार्ट होती है तो शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि असल में ना, आपको फ्रंट एंड बैक एंड जब क्लियर हो गया ना, तो आप रिएक्ट में करेंगे, फिर आप डबल माइंड हो जाएंगे। आप कल को किस में जाएंगे? लारावाल में जाएंगे या रिएक्ट में जाएंगे? और ऊपर से मैं मर मीन करा देता हूँ, फिर आप और ट्रिपल माइंड हो जाएंगे। सर स्पेसिफाइड नहीं किया कि किस फील्ड में जाना है। नहीं, वो तो अब आप लोगों की नहीं सर, जब फुल स्टैक है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि फुल स्टैक किस चीज में है। ये अब सारी चीजें ही करवा रहे हैं तो वो असल फुल स्टैक होती किसी एक लैंग्वेज के साथ। मतलब फ्रंट एंड तो आपका वही रहना है, HTML जावास्क्रिप्ट वो सेम ही रहना, पूरी दुनिया में सेम रहना। बैक एंड में आपको चाहिए कोई एक लैंग्वेज। हाँ, अगर आपने सही बनना है तो मैं रिएक्ट को प्रेफर इसलिए करता हूँ, इसका फ्रंट एंड भी तैयार उसमें हो जाता है और बैक एंड भी हो जाता है। रिएक्ट में फ्रंट एंड भी हो जाता है, बैक एंड भी हो जाता है, एक ही चीज है। बाकी सब के लिए आपको दो दो तीन तीन चीजों के साथ रखना पड़ता है। इसकी भी है लेक्चर वही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं, कुछ ना कुछ पड़ा होगा।
बाकी आप लोगों ने काम करने के दौरान बंदे को अंदाजा हो जाता है कि मैंने किस साइड पे मूव करना है। कुछ आप जारी बात स्टूडेंट्स हैं, मार्केट में रहते हुए ट्रेंड्स को भी देखना। मेरे पहले मैं डॉट नेट डेवलपर था, उसमें भी मैं फुल स्टैक ही था। तो मैंने कुछ साल काम किया, मैंने अंदाजा लगाया तो डॉट नेट तो सिर्फ लोअर के अंदर है। बाकी मुझे कोई चारा भी नहीं डालता। मैंने डॉट नेट छोड़ दी, फिर मैं रिएक्ट में आ गया। हालांकि मैं उसका भी डॉट नेट कोर पे काम करता रहा। तो अपने सॉफ्टवेयर नहीं, मैं पहले फ्रीलांसिंग करता था। अब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में डेवलपर्स का काम करता हूँ, बनाऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मेरे बड़े झंझट हैं। मैं खाली लेक्चर ही पढ़ाता रहूँ, मेरे यही नहीं खत्म होते। इतने बैच होते हैं इसमें। जी, स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हैं, जो फिजिकल हैं, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा टास्क शेयर किया था। वो अगर किसी ने कोई एफर्ट्स किए हैं तो मुझे बता दें। नहीं भी की तो कोई नहीं, पहली गलती थी, आपको माफ़ी हो जाएगी। क्योंकि मुझे आप लोगों का भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि आप इतने ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ऑनवर्ड जो काम मैं दूंगा, वो नहीं करेंगे तो वो फिर हम सब के लिए इशू बन जाएगा। काम ही नहीं समझ आना, फिर मैं वो स्टूडेंट ही साइड लाइन करता जाऊंगा जो इंटरेस्ट नहीं लेगा। मेरा तरीका ये है कि जो मेरे साथ चलेगा उसे मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। जो नहीं चलना चाहता, जिसने तैयार कर लिया, और फिर उसका बंदा क्या कर सकता है। पता नहीं, इन्होंने टॉपिक नहीं कई जगह भी रखे टिका आगे ना। मेरी नहीं समझ आती, छोड़ें, ये गोली मारें इसको। मुझे नेट की समझ ही नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं आज इस क्लास में समझा दूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, डाटा इरेलेवेंट था, उसको अच्छी अच्छी सीखें देना। ठीक है सर। फ्रीलांसिंग नहीं छोड़ी, फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट करता हूँ जनाब, वो अभी भी नहीं छोड़ी। बहरहाल इसको छोड़ें, काम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ES6। सिर्फ ये बता दें, ये आपको स्क्रीन विजिबल है, बस सिर्फ इतना बता दें। दो हजार नौ में नहीं, 2015 नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, काम कर रहे हैं। उसके सुना है कि उन्होंने वादा किया जनाब, मार्क जकरबर्ग ने कि इसी साल लॉन्च कर देंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि हम ECMAScript से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने पहले जो भी किया, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मेरा ऑनवर्ड ये है कि अब से आप लोग मेरे खाते में आ गए हैं, तो आप लोगों का ख्याल रखना, आप लोगों को समझाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। जहाँ समझ ना आए तो भी वेरी फ्रेंकली आप पूछ सकते हैं, दिन हो रात हो, चाहे व्हाट्सएप हो, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट जो है ना, पहले शुरू शुरू में जी पढ़ाएंगे, नरीन एंगुलर भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने इतनी लैंग्वेजेस सीख के क्या करना है आपने। आप पहले वो भी पढ़ चुके हैं, लारावेल भी पढ़ चुके हैं, आप रिएक्ट पढ़ रहे हैं, फिर एंगुलर पढ़ेंगे। आप मैसअप हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आनी कि हम किधर जाएं। मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के उसमें मास्टर बन जाए। चलें, ये अच्छी बात है नरीन, लेकिन अब दुनिया के अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे देखें तो एंगुलर पीछे रहती जा रही है। डॉट, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर है डॉट नेट के साथ। नो डाउट बैक बाय गूगल है, लेकिन फेसबुक की वजह से रिएक्ट काफ़ी ऊपर चली गई है। फिर भी अगर आप एंगुलर में जाना चाहती हैं तो कोई इशू नहीं, मैं एंगुलर करवाऊंगा, जितनी आउटलाइन में हैं वो सब आपको क्लियर करवाऊंगा। उस वजह से आप परेशान ना हो।
अगर आप चाहे एंगुलर पढ़ें, चाहे रिएक्ट पढ़ें, चाहे व्यू पढ़ें, सब के लिए आपको ES6 का आना लाजमी है। अगर आप ES6 पे अपनी कमांड हासिल कर लेते हैं तो आपका 50% सिलेबस ES6 में ही कवर हो जाएगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ये कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? जी जी, मैं सारा कुछ करवाऊंगा। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट जो है पहले स्क्रिप्टिंग पर्पस के लिए यूज होती थी, जैसे बटन पे क्लिक की तो जनाब वो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, बटन पे क्लिक करके हमने कलर को चेंज कर दिया, वो फॉर्म सबमिट कर दिया। पहले इसे हम कहते थे एक टॉय लैंग्वेज थी। 2009 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था, एक्मास्क्रिप्ट 5। उसके बाद देखें इसमें कितनी डेवलपमेंट स्लो हुई, 5-6 साल का अरसा गुजरा। अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो एक्मास्क्रिप्ट 6 है, 2015 में आया है। अब फिर 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 सालों से मतलब एक्मास्क्रिप्ट 6 ही चलती आ रही है। अब फेसबुक इस पे काम कर रहा है, जब से फेसबुक लॉन्च हुई है उन्होंने अपनी एफर्ट्स इस पे तेज कर दिए हैं। अब इसमें वो आए रोज नई से नई जिद्दत करते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं 2022 में, उन्होंने प्रॉमिस किया है फेसबुक के ऑनर ने कि हम 2022 में इसमें कई नई फीचर्स ऐड करेंगे इंशाल्लाह। वॉइस क्लियर आ रही है। बाकी पहली तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने ना बाय नेम क्लास में आया करें। अब योगा 260, इससे क्या मुराद है कि आप 260 एंगल पे बैठ के योगा करते हैं? मुझे बाय नेम आपको बुलाने में आसानी होती है। अब योगा मैं कहूँगा तो वो देखेंगे योगा कौन है। कोशिश किया करें बाय नेम आए, आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। बाकी वॉइस का अगर कोई इशू आ रहा है तो आप देखें आपके कोई माइक वगैरह में तो या हेडफोन में तो नहीं कोई इशू। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हमने वैर से स्टार्ट किया था। इस दफ़ा हम थोड़े से मैं टॉपिक लिख लेता हूँ जो हम पढ़ेंगे। वैर क्या चीज़ है वो हमने पढ़ लिया था। लेट, कॉन्स, ये कीवर्ड्स हैं, इनका क्या तरीका है, इनको क्यों यूज़ करेंगे, ये तीन ही क्यों बनाए हैं, अगर एक भी होता तो क्या हमारा काम नहीं चल रहा था। शैलो कॉपी, डीप कॉपी, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर्स, इसके अलावा होगा डीस्ट्रक्चरिंग। इससे पहले एक लिख लेते हैं, अच्छा टॉपिक है, एरो फंक्शन, द मोस्ट फेवरेट फंक्शन ऑफ ES6। ये उनका ना ब्लू आइड फंक्शन है पूरी ES6 का। मैप हो गए, फिल्टर हो गए, वार, लेट, कौन, शैलो कॉपी, स्प्रेड ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टिंग, मैप, फिल्टर, और यहाँ पे जाके ना तो लिख लेते हैं लेट इन तो ये टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे सारे ES6 में। इसके अलावा वैसे टॉपिक और कोई है भी नहीं। ये ECMAScript के मैंने 2021 तक जितने टॉपिक आ चुके हैं इसमें सारे ऐड कर दिए हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वर्ड वार, वैर सॉरी से कहते हैं वैर। वैर मैंने कहा जी नेम इज इक्वल टू अली, और इसे प्रिंट करवा लेते हैं। नेम पे बिना हाथ वैसे देता है, इसको कहते हैं। अच्छा जी, दोनों स्क्रीन पे कोड विजिबल है सबको? मुझे ये बता दीजिए, फॉन्ट साइज का या कोई इशू तो नहीं आ रहा? जी ऑनलाइन। आगे ऑनवर्ड आगे बढ़ाएंगे। बेफिक्र हो जाए, आपने कहना कि मैं पहले क्यों नहीं पढ़ाया।
अच्छा जी, हमने वेयर से स्टार्ट किया था। एक और अब जब ECMAScript लेटेस्ट आई उन्होंने ना अब वो लेट यूज़ करते हैं। लेट मैं कहता हूँ इसको कहते हैं जी फर्स्ट नेम इक्वल टू कर देते हैं जी असलम, इसे भी प्रिंट करा लेते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। और एक थर्ड वर्ड है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में कहता हूँ एफ अंडरस्कोर नेम कर लेता हूँ, इसे भी कंट्रोल करवा लेते हैं एफ अंडरस्कोर नेम। ये तीन रख दी हैं तो तीन रखने का क्या फायदा है, एक भी रखते तो हमारा काम तो चल रहा था उससे। कोई स्टूडेंट किसी को ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है तो शेयर कर सकता है। आप लोग जो बैच 33 के स्टूडेंट हैं 33 के, ये आपने इतने पहले पढ़े हैं, ये तो फर्स्ट टॉपिक है आज जावास्क्रिप्ट 6 का, ES6 का। इनमें क्या डिफरेंस है? ये तीन मैंने लिख दिए हैं, वेयर से भी मैंने स्टार्ट किया काम हो गया मेरा, लेट से भी मैंने लिखा मेरा काम हो गया, और कौन से भी लिखा तो काम मेरा हो गया। तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं तीन याद रखूं, मैं किसी एक को पकड़ के अपना काम शुरू कर दूं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला बताएं ऑनलाइन। नहीं, डाटा टाइप्स नहीं चेंज होती, डाटा टाइप्स से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, डाटा टाइप खुद डिफाइन खुद अखज करता है, आपने सिर्फ रखना है स्कोप जैसे मैं। डिफरेंस है सर, जी स्कोप डिफरेंस है। जी, स्कोप डिफरेंस से क्या मुराद है? जैसे ये कॉन्स्ट है तो ये चेंज नहीं हो सकता अगर हमने इसे एक बार हमने इसे कर दिया तो। और जैसे ये नेट है, इसका ग्लोबली होगा स्कोप, और ये वैर है, ये फंक्शनल होगा। हाँ जी, आप कुछ कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया है, इतना ही काफ़ी है, बाकी इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। असल में ना अब आप इन चीज़ों को ना स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, आपको फिर सही इन चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना आसान होगा। मैंने एफ नेम लिया अली, फिर मैंने किया वेर एफ नेम इज इक्वल इमरान का, इसे भी प्रिंट करा लेता हूँ। अब देखें ज़रा, चमत्कार चेक करें ज़रा, ये क्या हो गया जी। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने एफ नेम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने अली स्टोर करवा दिया, फिर मैंने सेम वेरिएबल लिया और उसमें मैंने अपना नाम स्टोर करवा दिया इमरान, ठीक है। दोनों को प्रिंट करवाया, दोनों नाम डिफरेंट हैं। इसका नुकसान क्या है? मतलब आप जब कोड लिखना जब शुरू करते हैं ना, जब आपका कोड तो 2000 लाइनों में हो जाता है, आप एक्सीडेंटली सेम वेरिएबल अगर यूज कर लेना तो वो सेम वेरिएबल भी अडॉप्ट कर लेगा, वो अपने अंदर सेम वेरिएबल भी स्टोर कर लेगा और उसमें वैल्यू भी डिफरेंट स्टोर कर लेगा। आपको पता ही नहीं चलना कि आपने कौन सा एफ नेम कॉल करना है, आपको सारे आ जाएंगे। आपने अली को कॉल करना है तो वो इमरान को कॉल कर देगा, आप इमरान को कॉल करना चाहते हैं वो अली को कॉल कर देगा। ये चीज़ों को ओवरराइड नहीं करता, बल्कि चीज़ों के अंदर नई नई चीज़ें, इनकी स्टोरेज नई नई बनाता रहता है, नए नए रेफरेंस क्रिएट करता रहता है। इसी एग्जांपल को अगर हम लेट के साथ देखें, इसे मैं कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ, लेट से लिखता हूँ मैं इसी चीज़ों को, लेट, यहाँ पे मैंने कर दिया लेट, और यहाँ पे भी मैंने लेट कर दिया। देखें एरर आनी शुरू हो गई है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। मैं चले लेट रिमूव कर देता हूँ। उसने वेरिएबल मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, असाइन मैंने किया हुआ, डिक्लेयर कर दिया, वो उसे साइन मैं करूंगा तो ये इस प्रॉपर्टी को उस पर ओवरराइड कर देगा। अब अली की जगह इमरान आएगा सिर्फ। एक मिनट, यहाँ पे तो ऐसे करते हैं इसको, ऐसे। अच्छा जी, वेर में ये था, वेर में बल्कि ना आपको इस
से और आसान करने के लिए मैं लेता हूँ where x इज इक्वल टू 4, फिर मैं where x इज इक्वल लेता हूँ 5। अब मैं करता हूँ कंसोल x, अब क्या होगा 5 हो गया, ठीक है। अब मैं फिर लेता हूँ where x इज इक्वल 6। अब मैं इसे कंसोल करता हूँ x, उसने क्या कर दिया जी 6 कर दिया है। मैं उसका नया जब मर्जी चाहूँ मैं वेरिएबल बना सकता हूँ x को। मैं अब देखें मैंने 3 दफा x को वेरिएबल बना लिया है, वो बनता जा रहा है, मैं चौथी दफा बनाऊंगा बन जाएगा। जबकि लेट में ये काम नहीं होता। लेट में अगर जब आपने एक दफा x बना दिया आप उसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, आप उसे वैल्यू असाइन जरूर कर सकते हैं लेकिन आप उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। 5 आ गया। आप देखें मैं यहाँ लेट लगाऊंगा ना तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप उसे असाइन कर सकते हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेयर आपका हो चुका है, अब इस वैल्यू के अंदर ये वैल्यू ओवरराइड कर देगा, 5 के अंदर 4 के अंदर 5 कर देगा। फंक्शन में तो अलग कर सकते हैं, नहीं फंक्शन में भी सेम है, इसका स्कोप ब्लॉक के अंदर होगा। वैर का स्कोप वो मैं एक एग्जांपल आएगी आगे आपको सही क्लियर हो जाएगा। इसका स्कोप जब अगर आप फंक्शन के अंदर होंगे तो ब्लॉक के अंदर अगर वैर रखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, अगर लेट रखेंगे तो सिर्फ विद इन ब्लॉक एक्सेस होगा। जो रिटर्न्स के अंदर है ना वो विद इन ब्लॉक, बाहर उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसी तरह थर्ड है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट से मुराद है वैल्यू को कांस्टेंट कर देना, यानी ये तो चेंज भी नहीं होगी। मैंने x इज इक्वल टू किया 4, अब मैं इसे दोबारा साइन भी नहीं कर सकता, इसे इसकी वैल्यू में दोबारा चेंज नहीं कर सकता। चार कर दिया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 5, फिर एरर आ गया। वह जो था वो पुराना ट्रेडिशनल तरीका था, अब सिर्फ मैं इसलिए इस पे छोटा सा एक लेक्चर इसलिए रखा है कि आपको कीवर्ड्स का पता हो, इनका स्कोप क्या होता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम एक लेते हैं फंक्शन। हम लेते हैं एक फंक्शन लेता हूँ मैं, फंक्शन लेगा मार्क्स, वो लेता है जी मार्क्स नम लेगा वो, अगर वो नंबर लेता है। जी सारे आप बैठे हैं, सारे शहजादे बैठे हैं, अब आपका टेस्ट हो जाता है। अब बताएं मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, अब बताएं मेरे पास रिजल्ट जी। हम्म, 5 क्या होगा? सिर्फ ए के अंदर नम नहीं आएगा, मार्क्स की जगह वो क्या रहा है पास। अच्छा जी चलें, अपने अपने सारे व्यूज शेयर करें। मैं थोड़ा सा ना इसे और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। मैं यहाँ पे अब लेट कर देता हूँ, चलें यहाँ पे मैं लेट कर देता हूँ, चलें लेकिन एरर आ गई है। इसे कमेंट कर देता हूँ जी। मुझे अपने अपने
पास हो जाएगा, लेकिन वो करेगा क्या, वो क्या करेगा कि मेरे मार्क्स के अंदर वो, मैं मार्क्स करता हूँ, वो मार्क्स भी ऐड कर देगा। जी इससे कोई इत्तेफाक करता है मेरी बात से? हाँ जी, क्या करेगा? फंक्शन आपने नहीं पढ़े यार? क्या मतलब ऐड क्या करते हैं? ऐड क्या? ए, ये सम क्या अपने अंदर 55 दिया जो कि मार्क्स की वैल्यू बनती है, हाँ जी। मार्क्स 55 है मींस 50 से बड़ा है तो वो पास हो जाएगा। हाँ, तो और फिर प्लस भी हो जाएगा। अब ये अगर ग्रेस वाले 5 हैं, वेयर का स्कोप, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, वेयर का स्कोप लिमिटेड होता है। कंसोल में फेल आएगा लेकिन मार्क्स 55 होंगे, 55 ही रहेंगे मार्क्स, 60 पास आएगा। वेरी गुड, यही तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई इंटरेस्टिंग से कुछ जवाब आए। यार एक बेसिक फंक्शन है, इससे बड़ा को फंक्शन और हो सकता है? मुझे बताएं कोई इससे कुछ छोटा, और किसी और छोटा कर दूं, टर्नरी ऑपरेटर लगा के छोटा कर दूं? नहीं समझे? एक मिनट जरा स्टूडेंट के व्यूज लेते हैं। पास आएगा, पास तो हो जाएगा। पास तो हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप बताएं। जी अब क्या होगा, चले पहले ही मैंने ना एग्जांपल और थोड़ी सी लेस कर दिया ताकि आप इतना ज्यादा ना सोचें। अब वो कंसेशन दे दिया मैंने। हाँ आप बताएं। सम 9 है मार्क्स हो जाएगा, एल्स में जाएगा। भाई मैं कहता हूँ कि जो बेचारा स्टूडेंट फेल हो रहा है ना, जिसके मार्क्स 50 से कम, उसे 3 ग्रेस मार्क्स दे दें। हाँ जी, एहसन इकबाल का जवाब ठीक है जी। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसका स्कोप होता है ना, यहाँ पे वैर आप यहाँ पे लिख के भी अगर उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे वो फिर भी हो जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे भी आके करेंगे तो वो यहाँ पे फिर भी वो डिस्प्ले हो जाएंगे। जबकि अगर आप लेट से यहाँ पे करेंगे ना, तो वो लेट से वो स्कोप ही एक्सेस नहीं होगा। एक मिनट इसे वैर से करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 5 प्लस करना है इसको। अब हुआ ना। और अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 51, पास हो जाएगा। पास हो जाएगा। जैसे 21 और 5 जी अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? जी स्टूडेंट्स अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोई भी नहीं जाग रहा? मुझे इसे एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा फिर। स्टूडेंट्स मुझे लगता है एक स्टेप मुझे बैक जाना पड़ेगा। तो यार आप मेरा ध्यान ले रहे हैं, इससे तो मेरे साथ रहती होगी। मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल ओ 1 इफ एक्स, ये सब रहे, अब गौर से देखिएगा। अगर आप ये आपसे किसी ने गलत बताया ना, इफ एक्स, यहाँ पे मैं करता हूँ पास,
एल्स इसको वक्ती तौर पे छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको ना इसकी इस तरह समझ ही नहीं आनी। जी क्यों पास होगा? ट्रू है। अगर यहाँ पे 0 हो जाए और अगर यहाँ पे -1 हो जाए, लो जी यहाँ पे मसला बन गया। हाँ जी ऑनलाइन। तो 0 और 1 होता है जी ऑनलाइन। वाह क्या बात है। मैं वैसे ना ऐसे ना आपके जवाब बड़े मजे के होते हैं। आप कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये मेरी बात ज़हन में रखें, ये नहीं कहना कि कुछ भी नहीं आएगा, तो एरर ही आएगी। एरर तो आएगी ना, अगर गलत हो जाएगा तो एरर तो जरूर आएगी। ये नहीं कि कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, ये तो गलत बात है। हाँ जी यार ये कितनी सिंपल सी लॉजिक है। आप पहले इतने हम कॉम्प्लेक्स में पहले चले गए, ये गलती मेरी है असल में, आपका कसूर नहीं है। जी स्टूडेंट्स यार कुछ बोले मुझे बताएं। मैं 3 टॉपिक 4 पढ़ाने का सोच रहा हूँ, आप यहाँ पे लगे हैं। यार गलत बता दें कोई बात नहीं, मैं कौन सा आपको डांट देना है, मुझे बताएं। बस करेगा स्ट्रिंग कर दो। ये तो जमा 3 करते हैं। इससे नेक्स्ट। हाँ जी जी कोई जवाब नहीं आ रहा। फेल सर, पास प्रिंट होगा बिकॉज एक्स अनडिफाइंड नहीं है। अच्छा जी पास, पास होगा। यार मैं अगर आप लोगों को ये कह दूं, अब आप लोगों ने कहना सर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। फॉल्स मीन्स एब्सोल्यूट 0 और ओनली 0। अब क्या जवाब आएगा, अब तो बता दें यार। कि सिर्फ 0 ही आएगी तो फॉल्स होगा। सर ट्रू में तो 1 ही आता है। 1 नहीं आता तो वो मैसेज अनडिफाइंड आ जाएगा। पास 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 है, देखा मिनट में पास हो गया स्टूडेंट। सिर्फ 0 आएगी तो वो फॉल्स होगा। इसके अलावा आप इस चीज को समझते हैं। देखें स्टूडेंट एक चीज में छोटी सी रेंज में, इधर बैठे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, देखें ये दोनों बराबर है, मुझे ये बताएं लेट y और लेट z इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर नहीं? स्पेस आ गई, स्पेस एक एस की करेक्टर है और उसे प्रॉपर नंबर मिला हुआ है। अब समझ आई ना उसकी। फेल आएगा मतलब सर। उसने माइनस नहीं देखना, उसने आस्की कोड देखना। जी सर जी ये सारे गलत हैं। जिसने पास का है वो पास होगा, जिसने फेल का है वो फेल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दोबारा करेंगे। अब देखे मेरी बात सुनो, मैंने आपको ये लाइन लिख भी दी थी। आप इस लाइन को, या फिर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कि सिर्फ 0 पे ही फॉल्स होगा। अब 2-3 चीजें नोट कर लें। अब फ्यूचर में मैंने क्वेश्चन आपसे अभी पूछने हैं। अगर अनडिफाइंड होगा देन फॉल्स आएगा, नॉट ए नंबर होगा देन फॉल्स आएगा, और 0 पे तो हो ही गया है।
अगर x की जगह हाँ 2 लिखते हैं पास आएगा। सिर्फ 0 पे फाल है, सिर्फ एब्सलूट 0 यानी सिर्फ 0 होगी तो फिर चलें एक और मजे की चीज करवाता हूँ। अब बताएं जी सर जी, ये पजल्स अगर आप सॉल्व करना शुरू हो गए ना, आपको यकीन जाने ई कॉमर्स स्टोर जब बनाएंगे ना, जब चीजें कार्ट में ऐड होनी है, आपने प्राइस के फिल्टर्स लगाने हैं, चीजें ऐड करनी, अपडेट, ये चीजें काम आनी है आपके। तो 0 तो वैसे न्यूट्रल होता है। किसी ने लिमिट्स के चैप्टर पढ़े हैं एफएससी वगैरह में? हालांकि मैंने एफएससी पढ़ी भी नहीं है। किसी ने लिमिट्स पढ़ी है मैथ की? पास फेल यस, हाँ जी आप बताएं, आप क्या आज एक स्टूडेंट बाकी की तरह आज? अच्छा नोरीन यस, नो, यस नो, यस नो नहीं, पास या फेल सिंपल। जी फेल 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 फेल। अच्छा एक और काम करते हैं, इसको अभी इधर रोके ना, मुझे फिर देखें, मुझे जावास्क्रिप्ट पे भी आपको लेके जाना पड़ता है। लेट y इज इक्वल 0 -0 -0 था। तो इतने ब्राउजर खुले होते हैं तो बंद करें, वो सोच ही रहेंगे क्लास स्टार्ट होनी है अभी। लेट x इज इक्वल टू 20 लेट y इज इक्वल टू 10। y नहीं बना हुआ है ना पहले, नहीं वो छोड़े आप, यही तो आपसे पूछना है मैंने। लेट z इज इक्वल टू प्लस, यहाँ से असल मुझे चलना चाहिए था आप लोगों को मेरे जाने के लिए, सॉरी। यहाँ से शुरू करते हैं जी। 20 और 10 जी ऑनलाइन, वो स्ट्रिंग है और वो नंबर। जी ऑनलाइन, ऑनलाइन इसका क्या आंसर आएगा? 30 ना, 30 पे कह रही है। ऐसे बड़े बड़े शहजादे पड़े हैं क्लास में, आप हैरान ना और परेशान ना हो। अच्छा जी ये दो चीजें होगी, एक ये होगी, एक ये कंपैरिजन हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। जी पहले से कौन मुतफिक है कि जनाब 30 आएगा? गलत है यार, ये मेरी बात सुने, जब स्ट्रिंग आ जाती है ना तो स्ट्रिंग उसमें प्लस नहीं हो सकती। ये स्ट्रिंग आप देख लें, टाइप देख लें, अगर मुझ पे यकीन नहीं आता तो इनकी टाइप देख लें। मैं कहता हूँ कंसोल करके टाइप ऑफ num1 कर लेते हैं। स्ट्रिंग आ नहीं रही, ऐसा करके इसे ना, ये कौन सा अब रह गया? हाँ ठीक, मेरी बात सुने, कभी भी
जो स्ट्रिंग है ना, अब ये देखिए ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कभी भी नंबर में ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। जब नंबर में ऐड करेंगे तो मसला आएगा, मसला क्या आएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। जब वो रॉन्ग हो जाएगा तो रॉन्ग होने से क्या मुराद है, उसकी टाइप चेंज हो जाएगी, और जब टाइप चेंज हो जाएगी तो ट्रू फॉल्स का क्या बनेगा फिर। जी वैसे मुझे जवाब पहले प्रिंट कर दिया, अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अच्छा अगर मैं नंबर इसको नंबर 1 को नंबर बनाना चाहता हूँ तो फिर मैं इनको चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है, मैंने इनको जमा करना ही करना है, मैंने कसम खा ली है। आप इसे ना, एक इसकी प्रॉपर्टी होती है नंबर, आप इसे नंबर में कन्वर्ट कर दें, अब ये 30 हो जाएगा, ये देखिए अब ये 30 हो जाएगा। और सेकंड मेरा क्वेश्चन था ये वाला आपसे, अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, मैं ये करता हूँ, अब बताएं इसका जवाब क्या होगा। चलें आप लोगों ने पहले देख लिया ना, अब आपको पता भी नहीं चलना। जी ऑनलाइन फिजिकल, इसका क्या जवाब आएगा। जी ऑनलाइन, लेकिन सर ने सी नीचे कहीं नहीं इस्तेमाल किया, सर ने सिर्फ नेट वाली चीजें इस्तेमाल की हैं, रील सब नहीं। बोथ आर नॉट इक्वल। आपने तो नेट नहीं इस्तेमाल किया। इक्वल क्यों हैं दोनों, आप बताएं। जेड का नहीं मसला होता उसमें। नहीं सर, वो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने नंबर उसको डिक्लेयर नहीं नहीं नहीं, जब देखे ना हमारा इफ चेक करने से पहले पहले वो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, हाँ ये नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, वो अलग बात है। हम जेड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या नहीं, इस लाइन से ऊपर ऊपर वो हमारा नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। एक थर्ड होता है स्ट्रिक्ट कंपैरिजन, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन समझते हैं आप लोग, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। मतलब वो सारी चीजें चेक करता है, नंबर है, कौन सी वो टाइप चेक करेगा है। कि वो नंबर ही है, मसलन अगर वो नंबर ही है तो वो नंबर को प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज वो कभी भी प्रिंट नहीं करवाएगा, चेंज करके भी नहीं करवाएगा। जी आपको थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई है। अब मैं यहाँ करता हूँ लेट x इज इक्वल टू 20, लेट z इज x, y इज इक्वल 30, लेट b इज इक्वल टू 50, लेट z, इसको करते हैं बल्कि z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस b, और इसको मैं करता हूँ कंसोल जी। हाँ जी आप जवाब बताएं, इससे आसान सवाल कभी हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में। जी हाँ, अब मजे की चीज है, यहाँ पे मैं करता हूँ इफ जी, आपकी असल ना प्रैक्टिस होगी, ट्रू अदरवाइज और, हाँ जी आप बताएं। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होगा। 50 ट्रू, अगर कोई वैल्यू दी हुई है ना, मतलब एक जैसे आपने ट्रू है, उसमें कुछ भी वैल्यू मौजूद हो तो वो ट्रू है, अगर कुछ भी ना हो तो वो फॉल्स। ट्रू को चेक करने के लिए हमें कोई ये नहीं बता, इससे मुराद यही है, इफ z इज इक्वल टू हो ट्रू ये लिख दें या खाली z लिख दें, इससे मुराद यही है, समझे इस बात को ऑनलाइन। अगर मैं ये लिख दूं ना इफ z इज इक्वल टू ट्रू, या लिख दूं खाली z, इससे मुराद यही है। दैट ट्रू होगा तो हाँ ही आगे हम चलेगा। z पे टेस्टिंग कर रहे हैं,
अब वो z की वैल्यू टेस्टिंग कैसे आएगी वो हमारे बाकी एलिमेंट्स देखने के बाद हमें पता चलेगा। पचास ट्रू, मैंने कंसोल ही रिमूव कर दिया, मैं सिर्फ चेक की z वो कर रहा हूँ। अब फाल्ट पता है क्यों आया? ए, अब आपको समझ आएगी फाल्ट क्यों आया है। इसे भी मैं करता कंसोल। अब जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो जवाब क्या आएगा? नहीं, क्या जवाब आएगा? अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स ऑनलाइन जवाब क्या आएगा? लो, 0। और अनडिफाइंड के साथ जो भी करो वो अनडिफाइंड जब आएगा तो वो, जब जवाब अनडिफाइंड आएगा तो आगे फॉल। उसमें मेरा एक्स और वाई जमा हो गया था, बी की मैंने वैल्यू जब जमा हुआ तो वो अनडिफाइंड बन गया था, इसलिए वो था। ये असल लॉजिक है उसकी। अगर हम इसको 0 भी इक्वल कर देते तो भी हम चेंज कर अनडिफाइंड, चलें ये ठीक है जी, अनडिफाइंड। तो फिर इसका जवाब क्या आएगा आप देखें ना। अब इसका जवाब यही था, इसीलिए मैंने आपको ये देखा था, जब अगर आप v को इसमें ऐड करते हैं, ये दोनों तो हमारे पास वैल्यू मौजूद थी। जब मैंने v ऐड किया, v की मुझे वैल्यू नहीं मिली, इसका जवाब क्या आ गया? अनडिफाइंड। और जब एक चीज अनडिफाइंड आ जाए, अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, चाहे वो 0 हो, चाहे वो अनडिफाइंड हो, चाहे वो नॉट ए नंबर हो, उसका जवाब फॉल्स ही आएगा। और जब फॉल्स जवाब आएगा तो इसका मतलब है हमारी एल्स वाली ऑप्शन चल जाएगी। ठीक है, अब समझ आइए आपको। अब देखें वो ऊपर बता भी रहा है अनडिफाइंड। जब हमने वेयर के साथ किया तो वो ऐड नहीं हुआ, आपने नंबर लगाया, लेकिन लेट में ये ऐड कैसे हो सकता है? यार हो सकता है वेयर में भी हो जाएगा ऐड, क्यों कह रहे हैं आप नहीं हो रहा? ये देखो हो रहा है, तो कोई और मसला होगा। ये लो वेयर में कर देता हूँ, ये लो, ये लो, ये लो, अब चेक कर लो, ये लो। इसका प्लस का लेटर वेयर से नहीं मसला होता। वेयर का स्कोप मैंने आपको बताया है, वेयर आपकी वैल्यूज को ओवरराइड कर देता है, बल्कि वैल्यू लिखता जाता है। मैंने एक दफा नाम रख लिया, लेटर नेम रख लिया ना, मैंने अली रख लिया, अब मैं एक्सीडेंटली नेम को दोबारा भी यूज करूंगा ना तो वो यूज हो जाएगा। मैं नेम प्रॉपर्टी दोबारा यूज करूंगा तो वो हो जाएगी। जबकि प्रोग्रामर अगर इस तरह करते रहे तो हमारा तो ब्लंडर हो जाएगा प्रोग्रामिंग में। ये दोबारा इनिशियलाइज और डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं इसे लेट कर दूं, अब देखें मैं लेट करता हूं तो वो एरर आ जाएगी, कॉन्स्ट करूंगा तो वो एरर आ जाएगी, कॉन्स्ट करूंगा तो वो एरर आ जाएगी। इसका कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। कैलकुलेशन आप ही देखें, वो वेर में भी वही उसके रूल्स रहेंगे। अगर वो 0 है, अनडिफाइंड है, नॉट ए नंबर है, तो वो फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग मेरे जेहन में ना बैठे बिठाए मेरे जेहन में कोई चीज आ गई है। वी एंड इफ एंड 0, तो आगे अगर वो ट्रू होगा ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। ट्रू है तो फॉल्स होगा, टोटली फॉल्स है, कंडीशन बदल जाएगी।
एंड कंडीशन लेट एरर जो होंगी उसके हिसाब से निकलता है। सही एग्जाम्पल करवाना आपको समझ में आएगी। That error will prove हाँ जी, अब क्या जवाब आएगा? और अगर मैं नॉट कर दूं तो फिर कौन सा ये नॉट अवेलेबल ऑनलाइन, जो ट्रू को नॉट फॉल्स कर देगा और फॉल्स ऑनलाइन इन चीजों में लेटर कांस्टेंट में यूनिवर्सल और ग्लोबली है वो मतलब कि एक चीज के अंदर रहेंगे तो हम उसका अलग स्कोप इस्तेमाल कर ब्लॉक के सकते हैं अंदर ही और जो रहेगा, हम बाहर रखेंगे वो हम ग्लोबली होगा वह वेयर। अच्छा, ऑनलाइन जो फिजिकल हैं, आज के बाद आपकी जितनी असाइनमेंट्स या क्वेश्चन होंगे ना, मैं वेयर का कीवर्ड आपकी असाइनमेंट में यूज ना देखूं, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर आते हैं। और आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी यही है कि वेयर और कॉन्स्ट यूज़ होते हैं। अच्छा, ये ना हमने छोटी मोटी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। इसका वैसे वही, अगर ये एरर है तो उसका जवाब, अगर मैं ये रिमूव करता हूँ तो एरर मैसेज आ जाना था, अगर नॉट करता हूँ तो ये आ जाना था। ये हमने लेट वार काउंट्स देख लिया। अभी सेकंड पे चलते हैं हम। थोड़ा सा ना मैं चला दूँ यार, आप मेरे हिसाब से मुझे बैच में ना आपको शुरू में ज्वाइन करना चाहिए था, तो मुझे पता होता कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से तो आपको जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती। यहाँ पे लिखते हैं लेट ए इज इक्वल हो, क्या कर रहे हैं, ये इज इक्वल टू 5, लेट बी इज इक्वल टू 10। ये मैं पढ़ने लगे हैं हम टेम्पलेट लिटरल्स। लेट बार कॉन्स्ट हमने पढ़ लिया, फिलहाल इतने ही आप रखें। उसमें जहाँ आपको इशू आया वो साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल में दी सम ऑफ प्लस ए प्लस बी प्लस एंड प्लस बी प्लस इस प्लस जी। ये सही लिखा गया वैसे? ज्यादा नहीं सम ऑफ प्लस ए जी सही लिखा गया। प्लस वन ऐड होगा। देखें, ये आप अगर किसी को स्ट्रिंग में लेना है ना, तो ये स्ट्रिंग के अंदर तो वही है जो स्क्रीन पे आपको एज इट इज नजर आ जाएगा। और किसी चीज को कॉन्कैटिनेट करना है ना, तो ये देखें, ये वेरिएबल है, इसको इसके साथ करने के लिए इधर के लिए प्लस, और इधर के साथ करने के लिए इधर का प्लस। ये दोनों तरफ स्ट्रिंग आ रही है। इसलिए ना ES6 ने एक नई चीज मुतारफ कराई है जिसे टेम्पलेट लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग कहते हैं। ये आपके कीबोर्ड के ना, ये वन के साथ एक छोटा सा ये बना होता है, बैकटिक्स कहते हैं। टैब के बटन के ऊपर देखें, ये बैकटिक्स होती हैं। सर कौन सा वो ये वाली बैकटिक्स, ये जैसे लगाएंगे वो देखें ऊपर कीबोर्ड पे क्या लगता है, ये वाले। हाँ, इसका क्या काम है अब देखें, मैं इसी को लेता हूँ। अब ये मैंने बैकटिक्स लगाए, और इसका कमाल देखें, मैं कहता हूँ दी सम ऑफ, यहाँ पे डॉलर साइन लगा के ब्रैकेट स्टार्ट ए एंड
डॉलर साइन, बी इज डॉलर साइन सी। ये आसान है या वो आसान है? जी सॉरी, जी जो भी है इसका, ये देखें कितनी आपकी लाइफ उसने आसान कर दी। PHP में भी यूज होता है, लेकिन ये इसको टेम्पलेट लिटरल्स है। इसका एक और भी फायदा है, ये देखें, मैं चाहता हूँ कि लाइन को मैंने तोड़ के लिखना है ना, मैं अपनी मर्जी से कुछ स्टाइलिस्टिक डिजाइन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये एज इट इज प्रिंट कर देगा इसका स्पेसेस के साथ, सारी स्पेसेस के साथ। और ये पहले इसका रिजल्ट देख लें। अगर आप देखें ये तरीका आपको फॉलो करना पड़े या ये करना पड़े तो उसमें कोई एक आध प्लस रह गया तो आपको तो लग पता जाएगा। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें 1% भी फर्क नहीं नजर आ रहा। ये टेम्पलेट लिटरेट्स का कमाल है। अब मैं इसे करके कमेंट कर देता हूँ और अब इसे हम चला लेते हैं। ये देखें जैसे मैंने लाइन लिखी थी, अगर आपको कुछ स्टाइलिंग देनी है, अगर वैसे आपको ब्रेक दे के और टैब दे के लिखना पड़े, आपको 4 घंटे लग जाएंगे सिर्फ ये 2 लाइनें लिखने में। कितने टैब देने हैं, कितनी स्पेसेस देनी है। अच्छा वो पिछले सवाल देख रहा है अभी। ये टेम्पलेट लिटरल्स हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा करें ना चीज़ों को एक दफ़ा समझ के, इसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। शैलो कॉपी और डीप कॉपी, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। मैंने लिया लेट एक्स इज इक्वल, नहीं इसको कहते हैं लेट अरे 1 इज इक्वल अरे को क्या रखना चाहिए, अरे को क्या रखना चाहिए, लेट में, कांस्टेंट में या वेरिएबल? कॉन्स्ट और अरे लेट दोनों जिसमें मर्जी रख ले, वेरिएबल में ही रखना। अरे 2 0 इज इक्वल वो 50। में करता हूँ, यहाँ पे मेरी अरे 1 आ गई और यहाँ पे मैं कंट्रोल करता हूँ अरे 2। जी ये प्रैक्टिस आप पढ़ चुके हैं ना, ये पढ़ी है ना उस दिन। इसका क्या आंसर आएगा? अरे 2 जो है उसमें 10 की जगह 50 हो जाएगा। अरे 2 में 10 की जगह 50 हो जाएगा जी। चलें जी, एक जवाब। पहली क्यूरी मसूल हुई रमज़ान के बारे में, चांद नज़र आने के बारे में पहले जनाब तो सीख मसूल हो गई है ऑनलाइन। अरे 1 जो है वही अरे जी बॉस क्या हो गया? मैं 2 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको क्या हो गया है? ये देखें, इनको दिमाग लड़ाएं, गलत बता दें, मैं किस लिए बैठा हूँ? अरे 1 जो है वही अरे 2 यार ये सिंपल तरीका है, उस दिन भी हमने पढ़ा था। और अरे 2 जो है अरे 1 है, तो अरे 1 के अंदर जो 0 है वो 10 है, जो 10 है वो 50 हो जाएगा। 50 22 44 50 है। ऑनलाइन नूरीन, हाँ जी, अब्दुल्ला रहमानी, हसन जवेद, अली अनवर, रिजवान हैदर शाह साहब, नींद पूरी करके आ गए आप। नूरीन, नूरीन का नाम ही एंगलर रख देते हैं आज से। इसका क्या आंसर आएगा? ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था। जी दोनों सेम होंगी, 10 की जगह 50 आएगा, एक रे आएगी, क्या आएगा? अरे 1 में तो अरे 1 ही आएगा, अरे 2 में 10 की चले जगह ये तो 50 जान आएगा। छूटी ना, अरे 1 तो सेम एज इट इज है। सवाल ये कि रे 2 में क्या आएगा? अरे 2 में 10 की जगह 50 आएगा, फिर 22 फिर जी 44 मैं कहता हूँ कि जनाब वो उसकी वैल्यूज ही चेंज कर देगा, दोनों रे सेम कर देगा। जी मैं बीमार हूँ। अली आप भी बीमार हैं?
50, 22, 44। चलें जी, ये ठीक है जी। अगर मुझे भी बुखार हो गया तो फिर अल्लाह माला के आपका क्या बनेगा। ये जी देखें, अब हमारी वो वैल्यूज दोनों सेम कर देगा। क्यों? यही तो मैं आपको फर्क समझाना चाह रहा था। ये स्टूडेंट्स, उसे करना ये चाहिए था। ये ट्रेडिशनल तरीका है, इस वजह से हमें ना मसला बनता है। मसला क्या बनता है कि जब मैंने एक अरे की कॉपी ली, मैं चाहता हूँ कि उसका कोई एक ऑब्जेक्ट या एक प्रॉपर्टी चेंज कर दूं। मसलन कार्ट आपका पड़ा हुआ ना, जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं, आप पता क्या करते हैं, आपने एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है ना, ऑलरेडी उसका दो उसके आप पीस मंगवा लेते हैं। प्रोडक्ट तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, प्रोडक्ट के दो पीस कर दिए, या एक प्रोडक्ट पड़ी आप एक नई प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। अगर ये तरीका फॉलो करेंगे तो वो पहले वाली प्रोडक्ट को भी सेम प्रोडक्ट बना देगा। इसको अच्छा, मुझे ना कोई फॉर लूप के जरिए इसकी कोई कॉपी लेनी सिखाए। इस झंझट को हमने निपटाना है। ये जो हमारी उसने डुप्लीकेट कर दी है ना, मैं ये नहीं चाहता कि ये गलती हो फ्यूचर में। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी ना मैं एक लेट एक अरे 2 लेता हूँ। अरे 2 लेके मैं इसे खाली कर देता हूँ, एक खाली अरे ले लेता हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, मुझे फॉर लूप लिखवाएं। मैं चाहता हूँ कि जो है ना 1 बाय 1 जो एलिमेंट है ना, वो लूप के अंदर चलते जाएंगे। जी, कोई फॉर लूप लिख के देगा मुझे? नरीन, यार फॉर लूप भी नहीं पढ़ी आपने अब तक? यार ऐसे ना पहले करें। आएगा जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके बाद उसकी कंडीशन लगेगी और उसके बाद में एक ऐड हो जाएगा। जी, कौन लिखवाएगा? लिखो हाँ जरा, बोलो अभी। यस, पहले तो आई डिक्लेयर करेंगे, आई इक्वल्स टू 0, लो जी, मैं पहले करता हूँ जी, लेट आई इज इक्वल 0 कर दिए, फिर कंडीशन लगेगी लगवाओ। जो है यानी ये समझे कीबोर्ड आपके हाथ में है, इस वक्त आप टाइप कर रहे हैं। अब कीबोर्ड आपके हाथ में, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ। आई इज लेस देन इक्वल टू। तब ये नहीं पता कि क्योंकि वो अरे 0 से शुरू होती है, तो हम इधर क्या प्रिंट करवाएंगे, 4 करवाएंगे चल या मैं 0? आपकी सहूलत के लिए ना ये काम एक छोटा सा कर देता हूँ, ये ले और छोड़े, आपको इतनी बचत कर देता हूँ। आप बताएं, आगे बताएं। हाँ जी, यार फॉर लूप ही नहीं लगानी आ रही है आपको? हाँ जी, एहसन साहब, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये देखें, ऐसे रे पुश होती है। बहुत अच्छे जनाब एहसन साहब, आपका जवाब बेहतरीन है। ये देखें, रे 2 के ith इंडेक्स पे जाके मैं अरे 1 का ith इंडेक्स रख दूंगा। इतना काम है, आपकी रे बनेगी। सर ये क्या किया आपने? ये अरे ये जो इसके अंदर जो लिखा है अरे 2 के इंडेक्स पे, ये मैंने एक रे ली, ये मेरे एलिमेंट, एक मैंने रे खाली ली। अब मैं पता क्या कर रहा हूँ, जो पहले गलती हुई है ना, जो हमने 10 की जगह 50 किया वो चेंज, अब मैं हर एलिमेंट की एक एक कॉपी बना लेता हूँ, ताकि जब ताकि मैं वो अलग-अलग उठ के आए तो वो हमारा हाँ, जब मैं एलिमेंट डुप्लीकेट ना हो। चेंज करूँ तो उसमें चेंज ना हो। इसलिए मुझे इतना लंबा चक्कर काट के आना पड़ रहा है आप लोगों की वजह से। हुआ क्या, अब अरे 2 के उस ith इंडेक्स पे मैं अरे 1 के ith इंडेक्स को कॉपी कर दूंगा। बात खत्म। अब दोनों को कॉपी कर प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे कंसोल किया, अरे 1 आ गई, और यहाँ पे अरे 2 कर लेते हैं जनाब। अब तो हो गया ठीक। इससे पहले एक और काम ना कर लें? चले पहले इनको प्रिंट ही करा लें यार, गलती ना हो जाए इसमें। ये देखें, हो ना गई गलती। ये अरे पैरेंथेसिस नहीं ना लगानी यार, ये यहाँ पे क्या करना है हमने। ओके हो गया जी, मुबारक हो। अब मेरा काम ये है, अब मैं वो पहले वाली हरकत फिर करने लगा हूँ, ये वाली। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। जी, अब नहीं, आप लोगों ने नहीं बोलना जी ऑनलाइन, अब क्या जवाब आएगा?
अब मैं 50 की जगह पे 60 कर देता हूँ, चलें वैल्यू चेंज कर देना, वो आप हमें कहीं बार बार रटा लगा के वही चीज़ हम बार बार प्रिंट कर रहे हैं जी। एहसन जवेद, नूरीन, सैयद रिजवान हैदर, आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास हो आए हैं। जंगीर, हिजर, ख्वाजा मोहम्मद, अली अनवर, यार आपका कोई प्लान नहीं रिएक्ट सीखने का? मेरा टॉपिक अभी बड़े पड़े, मेरा ज़हन था कि आपको ना यार सिंपल है, वो वैल्यू चेंज कर देगा। अब देखें हमने हर एक एलिमेंट को अब एक एक उसके घर जाके उसको पकड़ा, फोटोकॉपी दुकान पे गए, उसकी एक फोटोकॉपी कराई और बैग में रख ली, फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ा, उसकी कॉपी करवाई और फिर अपने बैग में रख ली। अब मेरे पास ये एक्चुअल एक फोटोकॉपी आ गई है इस चीज की। अब मैं उसे एक कॉपी चेंज भी कर दूं तो मेरी ओरिजिनल एक जगह पड़ी हुई है। अब मैं फोटोकॉपी में एक जाके पेज उखाड़ दूं, फेंक दूं, चेंज कर दूं, मेरी ओरिजिनल चेंज नहीं होगी। अब समझ आई स्टूडेंट्स? पहले वाले मेथड था शैलो कॉपी, ये डीप कॉपी है। इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अब देखें इसका एक और भी तरीका है। अब जो फैंसी तरीका है ना रिएक्ट में, उसे कहते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर्स। स्प्रेड ऑपरेटर्स इतना मजे का काम है। आप कहेंगे सर आप हमें पहले बता देते, आप भी तो गलत कर रहे हैं ना, 1 मिनट में बता के आपकी आसान मुश्किल हल कर देता, फिर आपको कॉन्सेप्ट की समझ नहीं लगनी। ये देखें जरा, मैं चाहता हूं मैं अरे 1 की कॉपी लेनी है, मैं यहाँ लेता हूँ लेट अरे 2 इज इक्वल, यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे जाके डॉट 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 अरे 1, 3 डॉट लगाने, पूरी अरे कॉपी हो जाएगी। क्या हो गया? तो ब्रैकेट्स बड़ी वाली लगा रही है ना, ये लगती थी भाई इसको। एक मिनट दे रहा, उसको कंसोल तो करा ही नहीं रहे हम, तो आप बैठे हुए मुझे भी नहीं बता रहे, अल्लाह के बताए सारी इधर बैठे रहे तो कुछ भी नहीं होना, प्रिंट तो खाली आना है ना। ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, इसको ना हम करते हैं ऐसे, उसे सही तरीका फॉलो करते हैं जो कानूनी तौर पे है। क्या मसला आ जाता है? बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर नहीं बैठा। अब बड़ी ब्रैकेट्स में यानी जिस तरह का वो ऑब्जेक्ट हो उसी तरह की लेना है ना, उसकी कॉपी भी वैसी बननी है, जिस तरह की चीज होती है ना उसकी कॉपी भी। अच्छा ये देखें, अब अगर मैं यही वाली दोबारा ये काम करूंगा ना इसमें, ये वाला काम यहाँ पे मैं दोबारा करूंगा, अब मेरा ओरिजिनल कॉपी भी रहेगी, मेरा ओरिजिनल 10 वाली अरे भी रहेगी और 60 भी ऐड हो जाएगा। ये कितना मजे का सिंटैक्स है यार, देखें ये बंदे का दिल करता सारा दिन ये लिखता रहे, डॉट 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 अरे 1 अरे 2 डॉट 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 अरे 1 अरे 2। आपके ना एक हूबहू कॉपी बना देता है। अब आप इसे यूज करके आपके पास अगर कोई, जो उस दिन हमने ऑब्जेक्ट पढ़े थे, इतने इतने लंबे चौड़े ऑब्जेक्ट थे,
उसमें से कोई चीज़ भी कॉपी करनी है आसानी से डॉट 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 लगाएं, पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी। किसी एक चीज़ को चेंज करना है, चेंज कर दें। मसलन मसलन वाकई मेरे जहन में आ गया चेंज करने की बात। अब हम क्या करते हैं, इसी को ना ऑब्जेक्ट पे चेंज करते हैं। डीप कॉपी, शैलो कॉपी जो भी हो गया, इसको हम करते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ। रियल टाइम में हमने एक मास्टर कॉपी रखनी है जी, कभी भी ओरिजिनल रे में नहीं चेंज करना, कभी भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करना। जिंदगी की बड़ी गलती कभी भी नहीं करनी। ID 101 रखता हूँ, टाइटल दे देता हूँ मैं, मोबाइल दे देता हूँ, प्राइस यार एक फॉर्म में इसका नाम मुझे बड़ी टेंशन चढ़ती है, इसकी प्राइस 50,000 कर देता हूँ और स्टेटस कर देता हूँ मैं, नहीं स्टेटस ट्रू ही कर दें फिर, हाँ ट्रू फॉल्स कर दें। और इसके अंदर हम लिख लेते हैं वेरिएशन हमने की थी उस दिन ऐड, अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट की थी, इसके कॉमा लगा देते हैं। हम वेरिएशन में अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ID उसकी ले लेते हैं 1 आ जाएगी, कलर आ गया उसका ब्लैक, और ब्लैक में उसकी प्राइस कितनी होगी 50,000। और उस पर रेटिंग्स नहीं, रेटिंग्स का हमें इतना तो बना लेंगे, चलिए ये करते हैं फिर ऐसा करते हैं, इसको एक और कॉपी करते हैं, इस पे ये कर लेते हैं, इसके ID 2 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं रेड रेड। बिल्कुल ये आप ऐसे ही करते हैं, इस पे करते हैं 5500 और इस पे 5000 ही रखते हैं इसकी रेड पे, और एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये समझ लिया आपके एक्चुअल स्टोर का ये बन रहा है आपका एक्चुअल स्टोर, और ऐसे ही होता है। अच्छा जी, वेरिएशन होगी। इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना मेरी एक और आए, क्या क्या आएगी, रिव्यूज। रिव्यूज ले लेते हैं, ID उस पे यूजर की ID होगी, यूजर ID 01 आ गई। कर्ली, हाँ कर्ली ब्रैकेट की डाली। ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं ना, उसका नेम आ जाएगा, यूजर का नेम, यूजर कमेंट्स दे रहे हैं ना, उस पर रिव्यू दे रहा है अपने, उसकी रेटिंग उसने दी 4.5 दे दी। उसने टाइटल क्या रखा था जी अपने सब्जेक्ट का, उसने कहा जी नाइस प्रोडक्ट रखा थी। सर रेटिंग का दे देते हैं यार वो जो स्टार लगे होते हैं सर, मतलब हमने तो स्टार्स पे क्लिक करना होता भाई, है। ये स्टार की पीछे बैक एंड क्या? पे, ये आपको बताऊं, यही तो मैं काम करने लगा हूँ, ये स्टार पे ही हम खेल रहे हैं जनाब। चलो इतना ही कर लेते हैं, इसके अंदर भी 2-3 रिव्यू रख लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पे 202 कर देते हैं, यहाँ पे 80 कर देते हैं, इसने रेटिंग दी है खाली 4 ही कर देते हैं। चले, इसने कहा जी गुड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाज यहाँ पे कर देते हैं, और इसने रेटिंग दी है 3.5। इसने कहा क्वालिटी प्रोडक्ट वाज सब स्टैंडर्ड। बस ठीक है, मेरा लिए इतना को काम ठीक है आज के लिए। अभी इसको एक ऑब्जेक्ट भी मुकम्मल नहीं है अभी बना, ये अभी एक ऑब्जेक्ट है समझे। अगर मैं इसकी एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ ना, तो यहाँ से पता है क्या करना पड़ेगा, ये देखें, चलें आज करके देखें। इसको करता हूँ कट, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट कॉमा, और यहाँ पे इसको एक और कॉपी कर लेते हैं। अब समझ आई क्या हो रहा है इसमें, दो ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट की ID 202 कर देते हैं, बल्कि अभी एक ऑब्जेक्ट भी रखते हैं, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको पहले स्टेप बाय स्टेप चले। मैं चाहता हूँ मैं प्रोडक्ट सारी प्रिंट करवानी है,
सिंपल सी हल है, सिंपल सा। प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है जी, चेक करते जाएं साथ साथ। सारी प्रोडक्ट्स आ गई। अब मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे वेरिएशंस कितने हैं। वेरिएशंस कितने हैं, कैसे काउंट करेंगे, कितने वेरिएशंस हैं। डॉट लेंथ, लेंथ क्यों की प्रॉपर्टी क्यों नहीं आ रही इसमें। वैसे लेंथ की प्रॉपर्टी होती है वेरिएशंस, वेरिएशन फिलहाल हमें भी वेरिएशन प्रिंट करवाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। थर्ड क्या है जी, रिव्यूज। अनडिफाइंड, क्यों आ रहा है जी, बताएं, कोई बता सकता है मुझे सोल्यूशन। अच्छा, वो असल में ना हमने अरेज बना लिए, बना लिया, अरे बना लिया, ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, इसीलिए मसला आ रहा था। तो हमने जब कॉपी किया ना, एक स्टेप और बैक जाना था, बैक नहीं गए। ये देखें। अच्छा जी, अब इनको ना थोड़ा सा ओपन करते हैं चीज़ों को, ताकि आपके मैप और फिल्टर में करवा के इसको आज वाइंड अप करें। ये टाइम तो बहुत हो गया। चलो छोटा छोटा इम्तिहान लेता हूं। मैं चाहता हूँ कि प्राइस सब की ना टोटल कर दें जी, या एक काम करें, यहाँ पे मैं कहता हूँ क्वांटिटी भी ले लें। इसकी 5 पड़ी है, हाँ, क्वांटिटी 10 पड़ी है, और यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी 8 पड़ी है जी। कौन बहादुर ऑनलाइन फिजिकल मुझे ये बता सकता है कि मेरे पास इस वक्त स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। चलें, आप ऐसा करें, मुझे ये बता दें ब्लैक में कितनी वेरिएशन पड़ी हैं, ये बता दें, ब्लू में बता दें, रेड में बता दें, ऑनलाइन। बस निकलने लगे हैं जनाब, नमाज पढ़ते हैं, बस हो गया। फिर 2 मिनट दे दें, या आखिरी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके निकलते हैं जी। भाई मैंने, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या मैंने पूछा है, प्रोडक्ट्स डॉट वेरिएशंस, सब जीरो डॉट क्वांटिटी। ये तो उसकी क्वांटिटी आ गई। ये पहली प्रोडक्ट की जो वेरिएशन है उसकी क्वांटिटी आ गई 5। ये कंफर्म भी कर लें, ये देखें। इस तरह दूसरे की भी आ गई 8, 10। इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे जी, सवाल ये है मेरा सर, या टास्क में ऐड कर दूं। हाँ जी, टोटल सबको टोटल करना है यार। आप जब स्टोर चलाते हैं तो कैसे होता है, वो मालिक को नहीं पता होता कि मेरे पास कितनी आइटम्स पड़ी हैं। वो बाद में पूछता है कि रेड कितनी है, ब्लू कितनी है, येलो कितनी। उसे ये तो पता हो ना कि मेरे स्टोर में, गोदाम में माल पड़ा कितना हुआ है, मैंने कितना मंगवाना है। और ये स्टोर है आपका, समझिए इस वक्त आपके सामने स्टोर बना हुआ है जी। सोचें पहले जरा, मैं उतनी देर में भी थोड़ा सा दिमाग खपाता हूँ।
यार सोचे हैं। जी, क्वांटिटी नंबर इज इक्वल टू क्वांटिटी नंबर डॉट वेरिएशन ऑफ आई डॉट वाई। इसने सही लिख दिया है वैसे। ऐसा नहीं, आप मुतमिन है इस चीज से? यार ये देखें, ये सही फार्मूला लिखा गया बड़ा। इस फार्मूले को कुछ समझाना चाहेगा मुझे कि ये लिख मैंने क्या था? मुझे अभी जवाब का मुझे भी नहीं पता। जी, ऐसे जो है हमें तो पता चल गया ना। सवाल ये कि बाकी से पूछ रहे हैं कि ये फार्मूला कैसे बनाया है। अच्छा, अभी मैंने रन भी नहीं किया, मैंने जरा सोचा है कि ऐसे हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है। अभी रन करेंगे तो देखेंगे। आप इसको पढ़ के देखें कि ये स्टॉक सही टोटल निकाल सकता है ये, या ये हमें बस लिखा गया, मैंने अब हम ही बैठे बनाए लिख दिए। पहले देखें, मैंने चेक किया, एक मैंने वेरिएबल खाली लिया सम, जिसमें मैं 1 बाय 1 स्टॉक ना जमा करता जाऊंगा। इनिशियलाइज मैंने उसे 0 से करवा दिया। अब मैंने जाना क्या है जी, मैंने आई डिक्लेयर करवा दिया। इसे लेट ही कर देते हैं जी, लेट। आई इज लेस देन प्रोडक्ट डॉट वेरिएशन, वो यहां से चलेगा, वेरिएशन से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, यहां से वो चलता हुआ ना यहां तक आएगा और 1 1 करेगा। अब होगा क्या? पहले सामने पड़ा क्या हुआ है? 0। फिर वो जाएगा प्रोडक्ट डॉट वेरिएशन ऑफ आई, पहली प्रोडक्ट पे वो जाएगा और उसकी क्वांटिटी पे जाएगा और सम में रख देगा। कितना हो गया जी? 5। फिर वो ये 0 से हो गया 1, फिर वो दूसरे स्टेप पे आएगा, फिर वो वेरिएशन स्टेप पे जाएगा और दूसरे की क्वांटिटी पे आ गया। पहले 5 पड़ा है, उसमें 10 और ऐड हो गया, 15। और फिर इस तरह तीसरा स्टेप होगा और तीसरे में ऐड हो जाएगा 8। कितने हो गए? 23। हमारा जवाब 23 हो गया। मेरे ख्याल में तो ये फार्मूला ठीक है। अगर आपके जेहन में कोई और फार्मूला है तो मुझे बताएं। कंसोल रह जाता है यार। यहाँ आप लिख भी सकते हैं वही टेम्पलेट स्ट्रिंग से। क्या लिखेंगे? द सम ऑफ अवेलेबल इज, यहाँ पे डॉलर साइन लगाएं और यहाँ पे कर दें सम। टेम्पलेट बड़ा कमाई है। आपने जब यूआई बनानी है ना, फिर आपने कहना ये तो आपने सर बड़ी कमाल की चीज बता दी है। हाँ देखो, और एक लाइन में आ जाता है। हाँ, उन्हें अगर वैसे करना है आपने तो सम लिखेंगे वेलम स्टाफ, फिर प्लस करेंगे, फिर डबल कॉमेंट डालेंगे, वो बंदा वो वैसे ही कमला हो जाता है। अच्छा जी, आपका टास्क सुन लें। मैं एक इसके बाद मैं आपका छोटा सा रिव्यू दे के हम चलते हैं। आपने क्या करना है? नंबर ऑफ रिव्यूज मॉडरेटेड बाय द एडमिन, इसे अप्रूव हैं या नहीं है? अप्रूव ट्रू कर दिया भाई। यार एडमिन, अगर कोई पता है अमेजोन पहले रिव्यूज चेक करता है आपके। अगर आपका रिव्यूज गलत हो ना तो वो प्रिंट ही नहीं करता मेन स्क्रीन पे। उसे कहते हैं रिव्यूज को मॉडरेट करना, फिल्टर कर देते हैं हम। वो पोंगे भी मारते जाए ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। वो चेक करते हैं।
जो रिव्यूज एडमन ने अप्रूव कर दिए हैं वो प्रिंट करवाए हैं, पहली बात। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, काउंट द नंबर ऑफ रिव्यूज। ओके हो गया जी। ये आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं चैट बॉक्स में। व्हाट्सएप पे डिस्कनेक्ट हो गया। सर क्लास कर लें, गूगल क्लास कर लें। ना एक अभी मैं ज़्यादा कन्वीनियंट सारे कोर्स। अभी जीमेल में ना फिलहाल अपने आप को ये सारा भेज देता हूँ। अच्छा जी, जल्दी जल्दी इसको ये क्वेश्चन आपने कर लेना, मैं आपको फाइल तो भेज दूंगा। छोटा छोटा जल्दी जल्दी जाते जाते ना मैप देख ले, मैप क्या होता है। लेट रे इज इक्वल, वो फिर ये हमने ली, इसको मैं चाहता हूँ कि मैप आप पढ़ के जाएं ताकि आप मैप के साथ रात को खेलते रहें। यहाँ पे लेता हूँ 15, 20, 25, 30, 35। मैं एक नई लेता हूँ, लेट डुप्लीकेट अरे इज इक्वल मैप डॉट अरे। यहाँ पे क्या लिया, वो एक एक्स लेता है और x+1 में कर देता हूँ सारे। CLD कर दो, अरे मैंने प्रिंट करवा लिया और CLD डुप्लीकेट अरे। ये किधर आ गया डुप्लीकेट अरे में। तो लेट अरे के बाद सेमीकोलन, अरे के बाद सेमीकोलन यहाँ नहीं सर, एंड ऊपर वाली अरे के एंड, इसके एंड। वो नहीं, उसका नहीं मसला होता। अच्छा जी, मैंने डुप्लीकेट अरे ली। यार डुप्लीकेट तो हम वैसे भी ले सकते हैं ना, वो तो कोई मसला नहीं है। मैं इसको ना लेट, मैं कहता हूँ माई अरे। और यार गलत किया है ना, अरे डॉट मैप करना होता है, अरे डॉट मैप। आप भी अच्छे बंदे हैं। माई अरे, अच्छा जी अब देखें वो पता क्या करता है। ये मेरी अरे थी, मैंने इसको रिमूव कर देता हूँ। वो मेरा एक एक एलिमेंट लेगा। ये एक्स ना, ये एलिमेंट है 15, 20, 25, 30, 35। वो एक एक एलिमेंट लेता है, मैं वो एक्स में आता है, उस एक्स में मैं 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो मेरी अरे प्रिंट हो जाएगी। और इसे मैं एक नई अरे में स्टोर कर लेता हूँ, आंसर में रख लेता हूँ और उसे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अब दोनों रे चेक कर लें, ओरिजिनल रे चेक कर लें और जो हमारी नई रे है उसे चेक कर लें। ये टॉपिक असल में बड़ा वास्ट है, ये देखें। और अगर इसमें सब प्लस, बाद दफा आपको स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देने पड़ते हैं। मैं कहता हूँ सबको 5-5 मार्क्स दे दो कोविड के, बल्कि इस दफा 15-25 दिए हैं, जितने भी दिए हैं ये सब स्टूडेंट को कोविड के मार्क्स दे दिए एक एक एलिमेंट में वो। अब ये पता क्या काम कर रहा है, आपकी ओरिजिनल पड़ी हुई है, उसके अंदर वो आपका डीप शैलो कॉपी वाला काम कर रहा है। उस तरह आपको हर एलिमेंट के अंदर 1 बाय 1 ऐड करना पड़ता है, या आपने एक ही दफा सब ऐड कर दिया। और फिल्टर क्या करेगा, इसी अरे को लेते हैं कॉपी, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। फिल्टर वो रिटर्न करेगा जो आपकी वैल्यूज ट्रू है। डॉट फिल्टर एक्स, एरो फंक्शन एक्स इज ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन और इक्वल कर लें जी। क्या जवाब आएगा, ये सिर्फ वो वैल्यूज रिटर्न करता है जो उसे ट्रू मिल जाती है। ये देखें, पहले रे वैसे आ गया। अच्छा आप मुझे बताएं, बहुत ही छोटी सी। हाँ आप इतने समझदार हैं, अब मुझे बताएं अब क्या होगा। 4 मिनट में ना बड़े एक्टिव हो जाते हैं। आप बताएं क्या होगा, अब क्या जवाब आएगा। माइनस वाली वैल्यू 0 से भी छोटी है। जी जनाब, ये है आपका आखिरी काम।
ये मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ, उसने वो चीजें रिटर्न करनी है जो ट्रू हो। ये आपको बताना नहीं चाहिए था। मैप पे एरर, कौन से मैप पे एरर है? अच्छा वो हो गई है। पहला नहीं आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, बहुत स्मार्ट है, पहला नहीं आएगा। लो जी पहले आप सुने जवाब। वो कहते हैं जी पहला नहीं आएगा। चलो नहीं आएगा, आज लिखाते जाए कौन कौन सा आएगा। पहला आएगा, दूसरे में तो ऐड हो रहा है प्लस वन, माइनस वन में प्लस वन। आप चले मैं ट्रिक दे देता हूँ। अच्छा मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। जब ये ऐड हो जाएगा फिर आपने देखना है कि ऐड होने के बाद उसकी वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है। जो ट्रू होएगी वो रिटर्न कर देगा, जो फॉल्स होएगी वो स्किप कर देगा। यहाँ पे हम अपने लेक्चर का अख्ताम करते हैं। डी स्ट्रक्चरिंग रह गया हमारा। मैप और फिल्टर को हम फिर पढ़ेंगे और रेस्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे और एरो फंक्शन। ये कल और परसों में ES6 हमने खत्म कर देना है। जब नेक्स्ट वीक आए रिएक्ट करके आना है, रिएक्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। और इंशाल्लाह आप कहेंगे कि सर हमने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है अगर ES6 से स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको अभी ट्रू फॉल्स और बुलियन वैल्यूज का ही नहीं अभी तक पता। जब मैंने कार्ट में कोई गलती से प्रोडक्ट ऐड कर दी या मैंने 3 ऐड कर दी, जब मैंने बिल देखा कि 10,000 बन गया, मेरे दिन में चल यार ये 2500 वाला सूट निकाल देता हूँ। वो जब मैंने डिलीट पे प्रेस करना है ना, तो वो कार्ट से प्रोडक्ट रिमूव कैसे होनी है, वो ये फिल्टर करेगा। वो ये फिल्टर करेगा जी। वो उस प्राइस का इंडेक्स पड़ेगा कि हमने किस इंडेक्स पे क्लिक की है। जिस इंडेक्स पे क्लिक की वो इंडेक्स वाली प्रोडक्ट कार्ट से रिमूव कर देगा। ये मैप फिल्टर आपके एक्चुअल कामर्स ई कामर्स स्टोर पे जनाब इंप्लीमेंट होते हैं। ये आपका मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे जवाब देना। और ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं ये मैं आपको पूरा शेयर कर देता हूँ। ये सॉल्व करके देने हैं आपने। सेव कर देता क्लासरूम वाला ना, मैं सोच रहा हूँ जो पहले क्लास बना है ना वो ऑलरेडी आपके पड़े हुए बने हुए। अपने आप को भेज लेता हूँ ना, मैं आपको मेल कर रहा हूँ ना। अब आप ग्रुप में आ जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे पास तो आ जाए ना। ये देखो ना ये जा रहा, ये फाइल चाहिए मेरे पास। एरर आ गई, ये बड़ा मसला है। क्यों एरर आई? क्योंकि ये कोडिंग है। आप डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं अटैच कर सकते। इसके प्रेस कर देते हैं। यार आपने जावास्क्रिप्ट भी नहीं किसी ने सही तरह पढ़ी। नहीं हो रहा है यार, क्या मतलब है? ऐसा एक वो ही फिर ले कोई ना कोई तो हमें करना है। बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में ना इफ कमांड भी नहीं, अब लूप्स भी नहीं इतनी पड़ी हुई है आप लोगों ने। एक पढ़ा, एक एल्स पढ़ा, while do while। और ये भी फार लूप भी नहीं आपसे ना। ये देखे मैंने आपसे स्टाक का कहा कैलकुलेट कर दे, वो फार लूप है सिंपल। अभी वो कुछ भी नहीं है फार लूप। ओके जी स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। टास्क करके भेजने आपने, सबको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, डोंट वरी। ये इधर मैं चैट बॉक्स में देखता हूँ शायद आ जाए। ये चैट बॉक्स में आ गया, कोई डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर कर दे। अभी हम ऑब्जेक्ट को उस लेवल पे नहीं जा रहे जो एक्चुअल ई कॉमर्स में होता है ना ऑब्जेक्ट, जो उसकी डाटा मॉडलिंग होती है
लेवल पे मैं आपको ले जा ही नहीं रहा अभी।